इसी बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल की सियासत में बड़ी खबर सामने आ रही है। टीएमसी के 8 सांसद पाला बदल सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जहां जून में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं टीएमसी के 8 सांसद। काकोली समेत 8 सांसद पाला बदल सकते हैं। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा उलटफेर जो है सियासत में नजर आ रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी तृणमूल कांग्रेस में आंतरिक कलह और असंतोष बढ़ गया है। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि कई टीएमसी सांसद और विधायक पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के 8 सांसद जून से पहले उसके पहले हफ्ते में ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके संकेत भी मिलने लगे। कुछ ही दिन पहले टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार को गृह मंत्रालय की ओर से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रैनिक, किस तरह की हलचल जो है फिलहाल पश्चिम बंगाल की सियासत में देखने को मिल रही है? 8 सांसद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बड़ी खबर। हाँ, एकदम ही देखिए, जैसे कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रहा है कि अभी तृणमूल कांग्रेस के अंदर पर अभी दरार जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए 4 तारीख रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही बहुत सारे ऐसे सांसद थे जिनके तरफ से बहुत सारे बयान दिया गया, जो बयान एकदम तृणमूल कांग्रेस का ऑपोजिट बोल सकते हैं। क्योंकि एक तरफ कोई आरोप दे रहे कि ये जो IPAC यानी जो इलेक्शन करवाते थे, जो संस्था इलेक्शन करवाते थे, उनको ऊपर ज्यादा भरोसा करने का फल, जो नतीजा वो टीएमसी को भुगतना पड़ रहा है। कोई अभिषेक बनर्जी को इनडायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के जो कार्यक्रम, अभिषेक बनर्जी का जो बयान, उसके ऊपर भी लोगों का नाराजगी जो देखने को मिल रहा है। मगर अभी जो फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ा खबर मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल का 8 से 9 MP, वो राज्यसभा हो और वो लोकसभा हो, 8 से 9 MP अभी उनका जो सूर है वो दूसरे दिशा पर जा रहा है। और ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि बीजेपी के साथ भी कांटेक्ट किया जा रहा है ये MP के साथ। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है, देखिए जो जानकारी मिल रहा है कि राज्यसभा का MP और उसके साथ लोकसभा का MP दोनों ही कांटेक्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से बगावत का सूर देखने को मिल रहा है उनके मन में, तो इस पे एक बात साफ हो जा रहा है कि एक सवाल भी पैदा हो रहा है, क्या बीजेपी पे फिर से आने का कोशिश इन लोगों की तरफ से किया जाएगा? क्या बीजेपी की तरफ से इन लोगों को एक्सेप्ट किया जाएगा? देखिए, सत्ता परिवर्तन होने के बाद ही पश्चिम बंगाल में बहुत सारे तृणमूल लीडर ममता बनर्जी का मीटिंग पर नहीं गए थे। ममता बनर्जी की तरफ से MP के साथ जब मीटिंग बुलाया गया था, उस दौरान भी बहुत सारे लोग मिसिंग थे, बहुत सारे लोग नहीं गए थे। उसके बाद ऐसा भी सुनने को आ रहा है कि काकोली घोष दस्तीदार को होम डिपार्टमेंट की तरफ से, सेंट्रल होम डिपार्टमेंट की तरफ से Y कैटेगरी का सिक्योरिटी भी प्रोवाइड किया गया है। तो इसके पीछे कारण क्या है? जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पीछे कारण क्या है, ये एक सवाल उठ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बहुत सारे जगह पर जिस तरीके से डिफीट हुआ है तृणमूल कांग्रेस का, उसी को देखते हुए जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से डेवलपमेंट काम किया जा रहा है, उसी को देखते हुए करीब 8 से 9 सांसद राज्यसभा लोकसभा में, एकदम स्पष्ट कर दे रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में राज्यसभा और लोकसभा दोनों तरफ ही जो MP है तृणमूल कांग्रेस का, उनके तरफ से अभी बीजेपी के साथ कांटेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है कि वो लोग बीजेपी के तरफ झुक रहे हैं बोल सकते हैं। और जिस तरीके का सूर, बगावत का सूर देखने को मिल रहा है, उसमें तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किल है और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है रैनिक, फिलहाल काकोली को लेकर जो है लगातार संभावना बनी हुई है। ऐसे में और इन 8 सांसदों में किन के नाम जो है फिलहाल उनको लेकर संभावना बनी हुई है, किन नामों को लेकर चर्चा है जो फिलहाल उस मीटिंग में नहीं आए, जो ममता बनर्जी ने जो बैठक बुलाई थी उसमें नहीं आए, और किन और सांसदों की तरफ से बगावत के सुर जो है देखने को मिल रहे हैं? देखिए, नाम तो बहुत सारे हैं, क्योंकि 8 जो सांसद का बात कर रहे हैं उसमें काकोली घोष दस्तीदार का नाम जिस तरीके से सामने आ रहा है, उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे MP भी है जिन लोगों का नाम एकदम सामने नहीं ले आना चाह रहे हैं। अभी बहुत सारे ऐसे सांसद भी है जो लोग अभी जो कर रहे हैं वो छुप कर रहे हैं। मगर जैसे कि आप कह रहे थे कि कौन कौन हो सकता है, देखिए संभावना में बहुत सारे लोग हैं। जिस
संभावना में जिस तरीके से काकुली घोष दस्तीदार है, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो सुदीप बंदोपाध्याय का नाम सामने आ रहा है, उसी तरीके से सागरिका बनर्जी का नाम सामने आ रहा है, उसी तरीके से अगर देखा जाए जो नया आया है कोयल मौलिक, उनका नाम सामने आ रहा है, और भी जो सांसद है कोयल बनर्जी, उनका नाम सामने आ रहा है। इस तरीके का बहुत सारे नाम जो है वो अभी फिलहाल सामने आ रहा है। संभावना जो है वो देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे नाम का संभावना का एक लिस्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है, और जिसमें 8 से 9 सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर अभी बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं बोल सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो रैनी, क्या ये कहा जा सकता है कि फिलहाल तृणमूल कांग्रेस जो है पूरी पार्टी पर एक खतरा मंडरा रहा है, टूट सकती है पार्टी? एकदम देखिए, टूटकर बिखर सकता है तृणमूल कांग्रेस। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के पास अभी 80 एमएलए है, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस के पास जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा पर जिस तरीके से सांसद है, वो सांसद अगर तृणमूल कांग्रेस छोड़ दे तो तृणमूल कांग्रेस का जो बैकबोन टूट सकता है, और पार्टी जिस तरीके से बिखरता हुआ नजर आ रहा है, वो पार्टी अभी टूटकर बिखर सकता है तृणमूल कांग्रेस का। और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर एक आशंका का मेघ वो मंडराता नजर आ रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये जो सांसद है इनके तरफ से सूर बदल किया जा रहा है, जिस तरीके से वो लोग बयान बदल कर रहे हैं, जिस तरीके से उन लोगों के बयान में भी अभी